ये क्या करने जा रही थी आप? आपको पता भी है अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो आपकी जान चली जाती। इसीलिए तो मरने जा रही थी। क्या करूंगी जिंदा रह के? ये दुनिया बहुत खराब है, मुझे कोई नहीं अपनाएगा। ऐसे कैसे नहीं अपनाएंगे? आप अपने घर जाइए, आपके मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे और आप यहाँ जान देने जा रही हो। वो अपनी बेटी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक विधवा औरत को कभी नहीं। विधवा? हाँ, मेरी शादी हो गई है और शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति की मौत हो गई। तब से मुझे सब लोग अशुभ मानने लगे। उसके बाद सबने मुझे घर से निकाल दिया। तभी से इधर उधर के लोग मुझे गंदी नज़र से देखने लगे। बस इसीलिए मुझे जिंदा नहीं रहना। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे अभी आप कहाँ रहती हैं? इधर उधर कहीं पे भी सो जाती हूँ और कोई कुछ देता है तो खा लेती हूँ। आज से आपको इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है। आज से अब मेरे घर में रहेंगी। नहीं नहीं, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है अब। एक बार आप मेरे पे तो भरोसा करके देखिए, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मरना है बस। अरे बड़ी जिद्दी हैं आप। मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ, आप मरने के लिए बोल रही हो। एक बार भरोसा करके तो देखिए, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। अभी भी नहीं है? चलिए ठीक है, मैं आपकी कसम नहीं नहीं, मैं अपनी कसम खा के बोलता हूँ, मैं आपको छूऊंगा भी नहीं। अब तो चलिए। ठीक है, चलिए। आइए। आइए। ये है मेरा घर। आज से आप यहाँ आराम से रहिएगा। आप रुकिए, आपके लिए मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पी लो। मैं अभी बाजार जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अच्छा आप इधर बैठिए, मैं भैंसों को चारा करके आता हूँ। आप यहीं पर रुकिए, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। और हाँ, भैया ना मेरे खेत गए हैं। जैसे ही वो आएंगे तुम उनसे कुछ भी मत बोलना। मैं वापस आकर सब उन्हें बता दूंगा। जी। अरे देवा भाई, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? अरे कहीं नहीं भाई, बस वो मैं बाजार जा रहा था। अच्छा, हमने सुना है कि तूने अपने घर पे कोई विधवा औरत रख रखी है। क्या बात सच है का? हाँ भाई, ये बात सच है। वो अपनी जान देने जा रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। ऐसे तो बहुत लोग जान देते हैं। क्या तू सबको अपने घर पे रखेगा क्या? अरे नहीं भाई, वो मेरे सामने अपनी जान देने जा रही थी, इसलिए मैंने उसे बचाया। और उसका कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। तू सच सच क्यों नहीं बता देता कि वो तेरी रखेल है? अर्जुन, अपनी जुबान संभाल के बात करो। क्या जबान संभाल के बात करे? सही तो बोल रहा है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर अब एक भी लफ्ज उसके खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस किस का मुंह बंद रखेगा? तेरी इस हरकत की वजह से गांव में क्या असर पड़ेगा तूने कभी सोचा भी है? और लोग क्या कहेंगे कि तूने एक विधवा को घर पे रखा है? मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? चलता हूँ। फर्क तो पड़ेगा, रुक जा थोड़े दिन। भैया वो मैं बाजार गया था। मैंने तुझसे पूछा तू कहाँ गया था? नहीं भैया। तो फिर पहले ये बता, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है ये, और इसे यहाँ किससे पूछ के लाया है? वो भैया मैं खेत जा रहा था तो ये मुझे रास्ते में दिख गई और ये अपनी जान देने वाली थी, तभी मैंने इसे बचाया। और ये विधवा है, इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इस विधवा को तो घर तो ले आया है,
लेकिन अगर कोई गांव वाला मुझे कुछ कहा तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। भैया की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही हैं, पहले डांटते हैं फिर प्यार करते हैं। तुम आओ, मैं बाजार से सब्जियां लेके आया हूँ, चलो खाना बनाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ। सुनिए, हाँ बोलो। आप मेरी वजह से इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। और रही बात भैया की, तो वो भी एक ना एक दिन मान जाएंगे। चलो खाना बनाते हैं। ये देख, ये उसी का भाई है जो विधवा औरत को घर पे बिठा रखा है। क्या क्या बोला तूने? वही जो तूने सुना है। अगर कल तक की तूने उस विधवा औरत को अपने घर से नहीं निकाला तो ये बात सरपंच के पास जाएगी और पुलिस थाना भी होगा। अबे तेरी तो। ये हाथ नीचे कर ले, वरना हाथ हमें भी उठाना आता है। देवा, ओ देवा। भैया जी भैया। आज तेरी वजह से ना पूरे गांव में मेरी थू थू हो रही है। क्या जरूरत थी इस विधवा को लाने की? पर भैया मेरी बात तो। चुप। यही थप्पड़ अगर तुझे मैं बचपन में मारा होता तो ये दिन आज देखना न पड़ता। इस मनहूस लड़की को जहां से लाया है ना, अभी के अभी छोड़ के आ। भैया मुझे थोड़े दिन का टाइम दे दीजिए, मैं इसे पक्का छोड़ाऊंगा, प्लीज भैया। अगर ये लड़की कल इस घर को छोड़ के नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। भैया भैया। अब तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे पता है इन गाँव वालों का मुंह कैसे बंद कराना है। मुझे जाने दीजिए। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी कभी अंदर जाओ, जाओ। अरे वो विधवा को जगह देने वाले, बाहर निकल। आ गए हम तुम्हारी नैया पार करने। देखो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग यहाँ से जाओ और आज मैं इस विधवा को घर से निकाल दूंगा। तुम्हारा ये नाटक सुनते सुनते बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे गांव में थू-थू हो रही है। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके पैर पकड़ता रुक हूँ। जाइए भैया, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे भैया। हमें पता है इन लोगों का मुंह कैसे बंद कराना है और ये कैसे जाएंगे यहाँ से। सुनिए, बाहर आइए। इसी की वजह से आप लोग मेरे भैया को पैर पकड़वाने पे मजबूर कर रहे हो ना, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि ये विधवा है। तो फिर इससे शादी मैं करूंगा, तब तो आप लोगों के गांव की इज्जत बच जाएगी ना। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ बोलना है? अब तो कोई नहीं बोलेगा कि ये एक विधवा का घर है। आप लोगों की बच जाएगी ना गांव की इज्जत। छोटे भाई, मुझे तुझ पे गर्व है। भैया अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।